केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी जो हुई है यह दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामला है, इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। और इस वक्त में देखा जा सकता है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की काफी टुकड़ियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और अगर पूरे मामले पर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ाया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे देखा जा सकता है कि तमाम जो गाड़ियां सीबीआई मुख्यालय के अंदर जा रही है तो उन्हीं गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है जो सीबीआई मुख्यालय के अंदर जा रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से किसी अन्य गाड़ी को यहाँ पर अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर देखा जा सकता है पहचान पत्र देखा जा रहा है, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं मामले की। जिस तरह से पूर्व आबकारी नीति मामला जो था, इस मामले को कैसे प्रभावित किया गया, कैसे इस मामले में नीति बनी और नीति को कौन कौन से प्रभावित करने वाले लोग थे, तो इस मामले में जिस तरह से सबसे पहले सीबीआई के द्वारा ही केस रजिस्टर किया गया था और इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही थी। कई लोगों से इस मामले में पूछताछ की गई और इस मामले में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अगर सीबीआई की बात करें तो इस सब सीबीआई के द्वारा जिस तरह से एक्शन हुआ है, इससे पहले ईडी के द्वारा सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो जिस तरह से अब सीबीआई के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यहाँ पर समझा जाए कि अगर जिस तरह से अगर केस की बात करें तो ये केस मुख्य तौर पर सीबीआई का ही केस था। सीबीआई के द्वारा ही सबसे पहला केस रजिस्टर्ड हुआ था। बाद में उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने उस केस को टेक ओवर किया था और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर तफ्तीश की जा रही थी और जांच पड़ताल की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है वो निकल के सामने आई और इस मामले पर हालांकि अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। चाहे बात करें मनीष सिसोदिया की बात करें या कई अन्य आरोपियों की बात करें तो कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी के द्वारा पूछताछ की गई थी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उससे विस्तार से पूछताछ की गई थी, तो उस मामले पे कई नए इनपुट्स मिले थे। उसी के आधार पर अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद सीबीआई मुख्यालय में उन्हें रखा जाएगा, यहाँ पर रख करके विस्तार से पूछताछ की जाएगी। लेकिन समझा जा सकता है कि अगर जिस तरह से ये मामला पिछले काफी समय से कोर्ट में भी चल रहा है और कोर्ट में जिस तरह से लोअर कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इन तीनों कोर्ट में अलग अलग जगहों पर ये मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से अगर पूरे इस मामले में अगर देखा जाए तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन अलग लेवल पे है और अगर ईडी की बात करें तो ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन लेवल वो अलग लेवल पर है। और दोनों मामलों को लेकर जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, हालांकि इस मामले पर मंगलवार को केजरीवाल से पूछताछ भी हुई थी। तिहाड़ जेल जाकर के सीबीआई के अधिकारी वहां पर विस्तार से पूछताछ किए थे और आखिरकार जिस तरह से अब औपचारिक तौर पर इस मामले पर ऐलान किया गया है तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में कई खुलासे और भी देखने को मिल सकता है।